हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर वर्ल्ड हार्ट अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर सलील गर्ग विद अस। डॉक्टर सलील गर्ग श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उन्हें पिछले 32 सालों से कार्डियोलॉजिस्ट में काम करने का एक्सपीरियंस है। वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर सलील गर्ग। थैंक यू राची। ओके, सो डॉक्टर, आप प्लीज हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अनहेल्दी हार्ट के साइंस क्या है। राशि जी, अनहेल्दी हार्ट के साइंस पहले तो एक अनहेल्दी बॉडी में सबसे कॉमन होते हैं। दूसरी चीज क्या है जो कॉमनली हम लोग सिम्टम्स देखते हैं कि चलने पे छाती में दर्द होना, सांस फूलना, कई बार जो है दिल तेजी से धड़कना, कई बार इरेगुलरली दिल का धड़कना, कई बार बेहोश हो जाना या चक्कर आ जाना, ये सब एक अनहेल्दी हार्ट के साइंस है। जी, सो डॉक्टर, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं फेमस सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला, दीपेश बहान और इन जैसे कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ, बल्कि ये लोग जिम में काफी वर्कआउट भी करते थे। तो क्या हम ये मान के चलें कि एक्सेसिव वर्कआउट से हार्ट डिजीज हो सकती है? देखिए राशि जी, इसके दो पहलू हैं। पहली चीज, एक एक्सरसाइज और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि हमें हार्ट अटैक नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ इंसिडेंस रिड्यूस करते हैं। से अगर अनहेल्दी है, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो 10 लोगों को जैसे अगर हार्ट अटैक हो रहा होगा तो इन लोगों में सिर्फ 2 लोगों में होगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम है जो एक्सेसिवली बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज और इसमें वो करते हैं। पहले तो देयर इज ओवर ट्रेनिंग ऑफ द हार्ट which may result in thickening of the muscles and various other things which may come up like arrhythmias. The second thing is कि a lot of these people are taking supplements which may not be indicated, which may not be good. Protein shakes, ये we do not know इनकी कितनी वो है। कुछ शायद अच्छे भी होते हैं, बट काफी इनमें ड्यूबियस वैल्यू के भी होते हैं और ड्यूबियस जिनके ओरिजिन होता है। तो जब ऐसे लेते हैं एंड एक बैलेंस जो बॉडी का होता है वो जब वो बिगड़ जाता है तो दैट गिव्स राइज टू चांसेस ऑफ एरिथमियाज एंड इवन एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा एक और पहलू है इसमें कि a lot of these people are type A personalities. That means they are generally stressed out. So with excessive stress comes this problem of क्या कहते हैं, हार्ट अटैक्स। जी, क्या डायबिटीज और हार्ट डिजीज का आपस में कोई संबंध है? जी, काफी गहरा संबंध है। इनफैक्ट डायबिटीज इज नोन एज अ सेकेंड हार्ट अटैक। सो डायबिटिक्स हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन और इनके फैक्टर्स भी सेम होते हैं। जनरली डायबिटिक्स में पाया गया है कि उनके साथ हाइपरटेंशन भी एसोसिएट होता है, किडनी डिजीज भी हो जाती है, और इन लोगों में हार्ट डिजीज, दैट मीन्स मेनली एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज काफी ज्यादा होती है। जी, सो डॉक्टर, हार्ट डिजीज पेशेंट के लिए इमीडिएट लाइफ सेविंग एक्शंस क्या है? देखिए, पहली चीज, इसके दो एस्पेक्ट है। एक तो इमीडिएट जो हार्ट डिजीज है कि यदि आपके पास समय है तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ जरूर अपना वो करें। सिमिलरली खाने पीने में, खान पान में अगर हम रेगुलेट करें और एक्सेसिव ऑयल्स, एक्सेसिव मीट, एक्सेसिव क्या कहते हैं, ऑयली फूड्स वगैरह अवॉइड करें, साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट मेंटेन करें। एक तो ये वाले हो गए जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये तो बेसिक चीजें हो गई जो हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं। जो दूसरी चीज है कि इन केस आपको हार्ट अटैक हो रहा है या आपके छाती में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है। पहली चीज तो ये है कि गो टू अ डॉक्टर। मतलब आई एम अंडरलाइनिंग दिस बिकॉज इसमें भी 5, 10, 15 मिनट, आधा 1 घंटा लग सकता है। But the most important aspect is going to a doctor because doctors are trained to treat these things. They are trained to treat. दूसरी चीज ये है कि रेस्ट करें। हाँ, यदि आपके पास एस्पिरिन है तो आप उसको लें। हाँ, बट इसका इलाज जो है वो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम, जो भी आपके नजदीक मेडिकल केयर अवेलेबल है, उसमें जाना है।
तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल केसेस हार्ट से रिलेटेड काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें कितने ऑफन डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए और किस तरह के हमें टेस्ट करवाने चाहिए? राशि जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज विजिटिंग अ डॉक्टर। हम लोगों के यहाँ एक बहुत ही गलत प्रथा चल गई है जहाँ पे लोग अपना कहते हैं कि हमने जाके टेस्ट करा लिया और हमने उसको मैथमेटिकली देख लिया कि सब हमारे पैरामीटर विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं और हम ये सोचते हैं कि हम हेल्दी हैं। आपको वो रिपोर्ट्स लेके यदि आप डॉक्टर से मिलें तो इट इज बेटर, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स विच डॉक्टर्स टेक इनटू कंसिडरेशन। सॉफ्ट साइंस होते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज क्या है राशि जी कि इसमें जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डॉक्टर के पास जाएं और जब वो इन्वेस्टिगेशन बताएं तो वो करवाएं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी। और ये जनरली फ्रीक्वेंसी साल में एक बार का एक वो है। बट यदि डॉक्टर को लगता है और आपको देखने के बाद तो यदि उनको नहीं लगता है कि नहीं करने की जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं है, या वो उससे फ्रीक्वेंटली करवाना चाहें तो वो उनके ऊपर छोड़ दें। तो डॉक्टर गर्ग, हमारा मेडी सर्कल में हमेशा यही कोशिश रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक अवेयरनेस पहुंचा सके। तो आज के हमारे हार्ट अवेयरनेस सीरीज में हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि आप एक दो लाइन में आंसर कर सकते हैं या तो फिर हाँ और ना में जवाब भी दे सकते हैं। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या चेस्ट पेन हार्ट डिजीज का एकमात्र वार्निंग साइन है? नहीं, एकमात्र नहीं है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर चेस्ट पेन हो जिसके साथ पसीना आ रहा हो, आपको इंटेंस फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग सेंस ऑफ डूम हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अदर फैक्टर्स हैं जैसे पैल्पिटेशंस हो गए, सांस फूलना और बेहोश हो जाना। ये चार पांच चीजें हैं जो कि हार्ट डिजीज को ऑगर करती हैं। क्या डॉक्टर डिप्रेशन होना हार्ट डिजीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? जी, डिप्रेशन एक मेजर कॉज भी है हार्ट डिजीज को करने का। इसके दो पहलू हैं, एक तो डिप्रेशन की वजह से आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा जब आप डिप्रेस रहते हैं तो आप शायद एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। क्या डार्क चॉकलेट हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर सकती है? जी, जितना सुनने में आया है और जितना पढ़ा है उस हिसाब से डार्क चॉकलेट्स आर सपोज टू बी गुड फॉर द हार्ट। मे बी दैट इज द ओनली गुड न्यूज अवेलेबल ऑन द होराइजन। जी। तो डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इट हैज बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।